हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.5 पार्ट 1। आज हम लोग प्लेन के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे। तो प्लेन को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और दो डेफिनेशन आज हम लोग स्टडी करेंगे और उन्हीं को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आएंगे और उनसे इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो मीन्स प्लेन कैन बी डिफाइंड मैनी वेज। अब यहां पे फर्स्ट है कि प्लेन, जैसे मैंने बताया, बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो दो डेफिनेशन आज स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में और डेफिनेशन देखेंगे। तो आज की जो डेफिनेशन होगी उसमें प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। एक वेक्टर गिवन होगा, उस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, एंड एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस गिवन होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा। तो दो चीजें हम लोगों को, दो टर्म्स हमें गिवन होंगी, एक परपेंडिकुलर वेक्टर और एक ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करके हम इक्वेशन डेवलप करेंगे, वो आगे करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या है। दूसरा हमारे पास आएगा प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। एंड मींस परपेंडिकुलर, एक वेक्टर गिवन होगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन हमें फाइंड आउट करना होगा। एंड पासिंग थ्रू, इस बार हमारे पास उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग यहां पे अब इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दें। मैथमेटिकली कन्वर्ट करने का मतलब हम इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। एक प्लेन है हमारे पास, एक प्लेन है, ये मान लेते हैं। ये एक वेक्टर हमें गिवन है, उसके परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए वेक्टर वो कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना इसी के ऊपर होगा। और वो जो वेक्टर है वो हम लोगों ने मान लिया कि वो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन है। तो ये यूनिट वेक्टर एन जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब ये नहीं कि इसी के ऊपर जाके टच करना है। ओके, ये बहुत बार हम बता चुके हैं। मींस अगर हम यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन से डिफाइन करें तो ये होता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। और इसी में, इसी डायरेक्शन में अगर ये वेक्टर एन है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, अब हमारे पास क्या है, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। अब हमारे पास इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है, मींस ये ओरिजिन है, तो इसका डिस्टेंस हमारे पास ये ओरिजिन हो गया और ये पॉइंट हमने मान लिया एन। तो इसका डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। सपोज ये डिस्टेंस है हमारे पास पी, मींस आपके पास जो पी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी टर्म्स आपको तभी भी आनी चाहिए। इसके प्रूफ में तो सिर्फ एक ही स्टेप है, तो इसीलिए हम बताते हैं आपको, इस बार हमेशा एडवाइस करते हैं कि ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। इसे स्टडी करने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जितना नॉर्मल टाइम में समय लगता है उसका आधा समय लगेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ऑरिजिन। ओके, अब हमारे पास हमने क्या मान लिया कि हमारे पास अच्छा, पहली बात ये देखिए कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और ये यूनिट वेक्टर एन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो मींस इस डायरेक्शन में भी तो यूनिट वेक्टर एन ही होगा। हमने डायरेक्ट इसको, हम चाहते तो इसको यहीं पे लिख देते पर उससे नेसेसरली कंफ्यूजन होती, तो इसलिए हमने इसको अलग परपेंडिकुलर बनाया और इसको अलग बनाया। तो अब ओ एन की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर एन है। हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे ए ले लिया, जर्नल पॉइंट एक्स वाई जेड, कि ए एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट। तो हमने इस ओ से इस ए को मिलाया और जर्नल पॉइंट है तो इसे हमने मान लिया वेक्टर आर। हमने इस एन से इस ए को भी मिला दिया। तो जब हमने इस एन से इस ए को मिलाया तो ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे, देखिए कि कई बार तो हमें परपेंडिकुलर दिखाई देता है। इस प्लेन के ऊपर कोई सी भी लाइन आप ले लीजिए, कोई सी भी, किसी भी तरह से, हमेशा जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जो परपेंडिकुलर है वो हर एक लाइन के परपेंडिकुलर होगा। कई बार वो दिखाई देगी, कई बार नहीं दिखाई देगी, जैसे यहां पे इस तरह से ये दिखाई दे रही है। इसी में अगर हम लाइन ऐसे ले लें और परपेंडिकुलर ये, तो आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर नहीं है। यस परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है।
तो ये हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो अब क्या होगा आपके पास, ए बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन। अब ये ऑलमोस्ट प्रूफ भी आ चुका है इसका, इसके प्रूफ में कुछ खास है नहीं, इतनी सारी चीजें समझनी थी, और ये तो वैसे भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका टर्म हमसे पता होनी चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, ये जो एन ए है, एन ए वेक्टर एन ए, ये परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर एन के, क्योंकि यूनिट वेक्टर एन तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और एन ए वेक्टर, ये एन ए तो डिस्टेंस था, एन ए वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। बस ये अब आपका ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और एन ए की अगर हम बात करें, इसकी बात करें, तो वेक्टर ओ एन प्लस एन ए इज इक्वल टू वेक्टर आर होगा, मीन्स एन ए इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस ओ एन वेक्टर होगा, डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज, अगर आएगा वेक्टर आर माइनस ओ एन वेक्टर की बात करें तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो है एन और इसका मैग्नीट्यूड है पी, मीन्स वेक्टर ओ एन हो जाएगा पी इंटू यूनिट वेक्टर एन, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास P यूनिट वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू जीरो, और डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसका कर दें तो वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n माइनस p, और यूनिट वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n 1 हो जाएगा, दैट इज दिस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज दिस इंप्लाइज वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p, और यही आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है। बस इसे थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया गया है, फॉर्म इसकी बदली गई है। तो आपके पास एक फॉर्म ये आ गई। इसी में वेक्टर यूनिट वेक्टर n को हम वेक्टर n अपॉन मॉडुलस वेक्टर n ले सकते हैं। मीन पे क्या आ जाएगा, ये जो वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p है, दिस इंप्लाइज वेक्टर r डॉट, इसे लिख सकते हैं वेक्टर n अपॉन मॉडुलस वेक्टर n इज इक्वल टू p, एंड दिस इंप्लाइज वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू p इंटू मॉडुलस वेक्टर n, एंड दिस इंप्लाइज वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। ये हमारे पास आ गया, वेयर अब यहां पे p परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यहां पे d जो है p इंटू मॉडुलस वेक्टर n है। बस ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो d है डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता, तो यही जो आपके पास वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p और वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू d, ये जो है आपके पास ये वेक्टर फॉर्म है। ओके, और इसे हम लोग, ये जो है ये इस वेक्टर फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अधिकतर हम लोग इसी को यूज करेंगे, और इसमें आपके पास जैसे हमने बताया वेक्टर आर तो आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एन अगर दिया है तो ये एल आई प्लस एम जे प्लस एन के हो जाएगा, और अगर वेक्टर एन दिया है तो वो डायरेक्शन रेशोज होंगे उसमें, मींस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, तो इस केस में इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट इसे लिख दें एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू पी। ये भी आपके पास वेक्टर फॉर्म ही है, और यहां पे लिख सकते हैं वेक्टर आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी, ये भी आपके पास वेक्टर फॉर्म ही है। और कार्टेशियन फॉर्म कैसे बन जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी जब हम इस वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर दें और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें। तो ये देखिए, अब डायरेक्ट ही कर देते हैं, बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा आई डॉट आई वन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, और यहां से आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो हमारे पास बेसिकली जो आपको स्टडी करनी सबसे ज्यादा यूज होगी वो होगी आपके पास ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे ध्यान रखना, ये डी डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, जहां पे गलती करते हैं स्टूडेंट की, ये डी डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। डी इज इक्वल टू पी डॉट यूनिट P डॉट मॉडुलस वेक्टर एन है, और P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस यहीं पे थोड़ी सी गलती होती है, अदरवाइज ये याद हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड फॉर्म जो नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होती है वो ये वाली। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y प्लस 4z
इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 2, 3, 4 है। तो अब आगे जब आएगा तो हम इसे डायरेक्टली यूज करेंगे। तो देखिए इतना सा बस इसमें है। तो मीन्स जो आपको बताया यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन है वो एक ये वाली है और एक ये वाली, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से अब अगर हम लोग सेकंड की बात करें, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर मींस आपके पास प्लेन तो ये है जैसे पहले था और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर एन। अब देखिए यहां पे हमने वेक्टर एन ले लिया, वहां यूनिट वेक्टर लिया था, वहां पे भी वेक्टर एन ले सकते थे। तो एक स्टेप वहां पे और बढ़ जाता और कुछ नहीं होता वहां पे वेक्टर एन लेने से। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेक्टर एन है जो कि हमें दिया जैसे पहले दिया था, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब हमारे पास मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट हम लोगों ने मान लिया एन, x1, y1, z1। जैसे वहां पे ओरिजिन से डिस्टेंस था, यहां पे तो पॉइंट गिवन है, लेट n x1, y1, z1। ये क्वेश्चन में गिवन होगा भी, गिवन पॉइंट। तो मींस ये जो हमने इस O से इस N को मिला, आप देखिए O हम यहां पे भी ले सकते थे, तो ऐसा लगेगा जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये N पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता ये पॉइंट यहां पे ओरिजिन हो, ये मान लिया ओरिजिन है। ओके, पहले वाले में और इस वाले में यही फर्क है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अब ये N पॉइंट कहीं पे भी गिवन हो सकता है। तो ये आपके पास ON हो गया, मींस ये जो ON वेक्टर है दिस इज से वेक्टर A, दिस इज x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ n जो पॉइंट गिवन है। ओके, एक चीज क्लियर हो गई। अब जैसे हम लोग एज्यूम करते थे कि लेट p x y z बी एनी पॉइंट, तो वो p x y z एनी पॉइंट हो गया। तो ओरिजिन से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास हो गया वेक्टर r और ये वेक्टर a कि लेट p x y z बी एनी पॉइंट। ओके, तो ये n गिवन है और p हम लोगों का कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब देखिए बस ये हो चुका है सॉल्व ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे पहले था कि इस n से अगर हम इस p को मिला दें तो ये जो np है, अगर ये वेक्टर np की बात करें तो ये वेक्टर np इस प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर एक वेक्टर है और ये जो है ये वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मींस np परपेंडिकुलर होगा वेक्टर n के। दैट इज दिस इंप्लाइज np डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0 मींस। और np की अगर हम लोग बात करें तो जैसे पहले था कि दिस वेक्टर a प्लस वेक्टर दिस np इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r, मींस np वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। और यही आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर दिस एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इतना सा है देखिए। और इसी को अगर आप और जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर r माइनस जैसे a जो गिवन पॉइंट है वो है आपके पास x1i प्लस y1j प्लस z1k। ओके, और डॉट, और ये वेक्टर n ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन रेशो आपके पास a b c है तो ये हो जाएगा ai प्लस बी जे प्लस सी के। तो या तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर गिवन देगा, यहां पे तो देखिए लिखा है ना परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, वेक्टर हमारे पास गिवन ही है, वो डायरेक्ट या तो इस फॉर्म में देगा या डायरेक्शन रेशो दे देगा, तो इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास वेक्टर फॉर्म ही है, ये भी आपके पास वेक्टर फॉर्म ही है। और अगर हम आपके पास इसकी कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, इस वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर देंगे। तो अगर हम इसको डायरेक्ट एक ही स्टेप में सॉल्व कर दे तो x माइनस x1, चाहते तो हम इसके आगे का स्टेप भी डायरेक्ट कर देते पर वो ज़्यादा हो जाता, y माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट कर दे तो x माइनस x1 ए प्लस y माइनस y1 बी
प्लस z माइनस z1 c इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इसी में कुछ नोट पॉइंट देखें हम लोग, तो नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट देखिए। अब आपके पास सपोज एक प्लेन है जो अभी हमने स्टडी किया, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, मीन्स ये प्लेन है और इसकी इक्वेशन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो वेक्टर n है और ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है इस प्लेन का वो p है, ओके। और d हमारे पास होता है p मॉडुलस वेक्टर n। इस तरह से तो अब हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और एक हमारे पास लाइन है, ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, मीन सपोज ये कोई लाइन है हमारे पास, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। देखिए प्रैक्टिकली आपको समझ में आना चाहिए, जैसे ये प्लेन की इक्वेशन आपने पढ़ी तो आपको पता चलना चाहिए ये वेक्टर n इस तरह से होगा। और इसमें क्या है, ये एक पॉइंट है a, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर a है और इस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में एक वेक्टर है वो वेक्टर b है। ये जो वेक्टर b है इस लाइन की परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन में। अब देखिए हम क्या कहते हैं, फर्स्ट अगर लाइन जो है, लाइन लाइज इन द प्लेन, इन द प्लेन। अब इसे प्रैक्टिकली समझाएंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे कि अगर ये लाइन इस प्लेन पे लाई करेगी तो क्या होगा। हम क्या करते हैं, इस लाइन को ऐसे ना कंसीडर करके थोड़ा सीधा कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये, अब देखिए ये लाइन है L, इसकी इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। a तो पॉइंट हो गया आपके पास, उसका पोजीशन वेक्टर, और ये वेक्टर b इसके पैरेलल, लाइन के पैरेलल वेक्टर। ये हम बहुत डिटेल में आपको करा चुके हैं। अब क्या है कि लाइन लाइज इन द प्लेन, तो इसमें ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर लाई करेगी, तो दो चीजें आएंगी। सबसे पहले तो ये लाइन जो है, लाइन पैरेलल होनी चाहिए प्लेन के, और लाइन पैरेलल होनी चाहिए प्लेन के। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास आ गया, इट मीन्स व्हाट, कि ये जो देखिए, अब देखिए ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर बी है ये लाइन की डायरेक्शन में है, और ये जो वेक्टर n है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन के, ये इसके पैरेलल होगा, इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होगा। एक ही बार समझना है, देखिए आगे हमेशा, फिर उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस दिस इंप्लाइज वेक्टर n डॉट वेक्टर b या वेक्टर b डॉट वेक्टर n, कुछ भी कर लीजिए, वेक्टर b डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको किसी लाइन को प्लेन के पैरेलल प्रूफ करना है तो ये जो वेक्टर b डॉट वेक्टर n है ये 0 होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर n इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर b इस लाइन के पैरेलल है। और क्या होगा, अगर ये इस प्लेन के ऊपर लाई करेगी, देखिए तो पैरेलल है, अब अगर ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करेगी तो इस लाइन के सभी पॉइंट वो भी इस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। मींस ये जो पॉइंट A है वो इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा, मींस वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड लाइन लाइज ऑन प्लेन, इट मींस कि ये जो पॉइंट है लाइन के ऊपर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस r की जगह रख देंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d होना चाहिए। अब सेकंड में क्या आता है कि लाइन पैरेलल टू प्लेन एंड डू नॉट लाइज ऑन प्लेन, सिर्फ पैरेलल है। तो सिर्फ पैरेलल है के केस में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, मींस वेक्टर b डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। तो देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, इसे डायग्राम बना के समझिए। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये पॉइंट a, इसके पैरेलल वेक्टर b, इधर जो है परपेंडिकुलर वेक्टर n। तो दिस डॉट दिस वेक्टर n, दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया। एंड अब ये इसके ऊपर लाइन नहीं कर रही है, इसके ऊपर लाइन नहीं कर रही, मींस ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाइन नहीं करेगा। और ये क्या है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, मींस ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मींस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज नॉट इक्वल टू d। r की जगह ही तो रखेंगे। अब इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में तो हो सकता है हम लोग ये आपको बताए ना, सीधा जो है डायरेक्ट ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, कई बार क्या होता है एग्जाम्स में हम भूल जाते हैं कि
इसको प्लेन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें ये करना है। कोई बात नहीं, आप एक बार डायग्राम बनाइए, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, मींस नॉर्मल वेक्टर जो है टू द प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए ये है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी की फॉर्म, वही फॉर्म तो है। दिस प्लेन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो यहां पे जो डायरेक्शन रेशो होंगे नॉर्मल वेक्टर के, हेयर डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ये क्या होंगे, ये हैं आपके पास 2, 3 और -1। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। इसमें जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं, ये तो नॉर्मल की इक्वेशन है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, और इसमें जो डायरेक्शन रेशोज है वो ए बी सी है। डायरेक्शन कोसाइन क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन होते तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता। यहां पे ये जो फॉर्म गिवन है ये आपके पास डायरेक्शन रेशो की फॉर्म में गिवन है, या एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड की फॉर्म में गिवन है। ये सिर्फ इस चीज से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एल एम एन है। ये सिर्फ इस तरह से करेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो वो डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म है, मींस ये पी ये वाली फॉर्म है। ओके तो यहां पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर ये हो गए। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, अब आपके पास डायरेक्शन कोसाइन के लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, दिस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज 14, तो अंडर रूट ऑफ 14, 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 एंड -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ गया। सेकंड देखें, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, मींस यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो मींस एल एम एन तो हमें निकालना ही है। ओके या फिर वेक्टर एन निकाल दीजिए, उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। टू द प्लेन दिस, तो यहां पे जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, वो क्या है, देखिए ये 2, -2 और 1। पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ax प्लस, इसमें थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी की फॉर्म में है कि नहीं है। पहले देखिए ये 2x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 की फॉर्म है, तो ये फॉर्म तो स्टैंडर्ड है। अब नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन हो जाएगा हमारे पास 2i माइनस 2j माइनस के, यही तो है। डायरेक्शन रेशियोज 2 -2 -1, तो नॉर्मल वेक्टर ये आ गया। और नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस के, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं, मींस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 दैट इज 9, मींस 2i माइन ये 1/3 कर देते हैं, 2i माइनस 2j माइनस के। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकेंड है फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। तो कार्टेशियन इक्वेशन में तो सिंपल ये r की जगह xi प्लस yj प्लस z के रखिए, तो ये हो जाएगा xi प्लस, देखिए हम तो डायरेक्ट ही करते पर चलिए पहला है तो कर देते, z के डॉट i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2, दैट इज दिस इंप्लाइज x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 2, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 तो माइनस z। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्टी से डायरेक्ट कर देते, 5x प्लस 7y माइनस 11z इज इक्वल टू 14। पर ये कर लीजिए, छोड़िएगा मत। फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन निकल लिखनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। तो देखिए d की फॉर्म तो ये है। अब इसे जो है आपको r मीन्स xi प्लस yj प्लस z के लेके आना है, xi प्लस yj प्लस z के, तो डॉट, तो जो ये वाले पार्ट हैं ये अलग हो जाएंगे, मीन्स ये आ जाएगा आपके पास xi प्लस yj प्लस z के डॉट 3i प्लस 7j माइनस 6k इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट 3i प्लस 7j माइनस 6k इज इक्वल टू 5।
ओके और इसी तरह से ये वाली जो सेकंड वाला है, पहले इसे आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी होता है, यहां प्लस डी है, तो वी कैन राइट दिस एज माइनस 9x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 3। ओके अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट ही चाहे तो डायरेक्ट ही कर दीजिए, वेक्टर आर, देखिए एक्स वाई जेड ये तो वेक्टर आर बना देंगे डॉट, और ये बना देगा 9i प्लस 2j प्लस 5k इज इक्वल टू 3। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए यही तो है वो प्लेन जो परपेंडिकुलर है, इसके जो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 3 - 1 5 है। मींस अगर हम इसकी वेक्टर की बात करें तो जो वेक्टर n था वो है 3i माइनस j प्लस 5 के। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहां पे आपने प्रूफ देखा है, समझ लिया है, तो यहाँ पे 1 सेकंड का काम है, और अगर नहीं समझा, सिर्फ फॉर्मूला आपने पढ़ लिया और फॉर्मूले को अप्लाई करें, फिर आपका यहाँ पे उतना टाइम लग जाएगा जितने टाइम में आप आराम से कॉन्सेप्ट स्टडी कर सकते थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट स्टडी करना इज योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। और यहां पे पासिंग थ्रू पॉइंट मींस यहां पे 2 - 3 1 है, तो ये आपको पता है, ये आपके पास वेक्टर ए, और होती क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0। आपके पास फर्स्ट डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस, देखिए ये सारी चीजें समझने वाली ही तो है, चलिए यहां पे लिख देते हैं पहले, हेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, और वेक्टर n इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन रेशियो दी है ना नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये 3i माइनस j प्लस 5k। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और ये हमें किस फॉर्म में चाहिए, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म ही लिख देते हैं, वेक्टर आर माइनस 2i माइनस 3j प्लस के डॉट 3i माइनस j प्लस 5k इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दिस डॉट दिस, वेक्टर r डॉट 3i माइनस j प्लस 5k और माइनस इसकी इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 3 6, -3 प्लस -3 - 1 इज +3 और 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज वेक्टर r डॉट 3i माइनस j प्लस 5k इज इक्वल टू 9 and 5 40। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से नेक्स्ट, और इसी को अगर चलिए इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेक्टर r को xi प्लस yj प्लस zk कर दीजिए, तो 3x माइनस, देखिए ये i डॉट i1 j डॉट j1, तो ये y आ जाएगा यहाँ पे, और k डॉट k1 यहाँ पे z आ जाएगा, 5k लिख के थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका माइंड और हाथ सिंक्रोनाइज कर जाएंगे। सेकेंड इसी तरह से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब आपके पास एक लाइन है, सपोज ये लाइन है A और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 3 5, और एक है ये, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 5 7। तो ये क्या कह रहा है, इसे जो प्लेन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एट राइट एंगल। मींस ये जो प्लेन है ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल। तो मींस अब आपको समझ में आ गया, ये इस ए बी से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज किसके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। क्यों, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल, और वो क्या हो जाएगा, जैसे 2 पॉइंट से पास होने वाला x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के। ओके मैंने कहा समझ के करिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो हमने आपको प्रूफ कराया वो देख लीजिए, क्योंकि उस प्रूफ वाले पार्ट में बेसिकली समझने वाला पार्ट ज़्यादा था, जो उसमें न्यूमेरिकल पार्ट था वो तो 1 ही 2 स्टेप थे, और वो सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली हैं। ओके तो उसको अवॉइड मत करिए। नॉर्मल कोर्स में हम सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देते हैं, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। और उसके अलावा तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट अगर मिल जाए, तो पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये है आपके पास 2 + 4 6/2, दैट इज 3, डायरेक्ट ही कर रहे हैं,
3 प्लस 5 8/2 दैट इज 4 एंड 7 प्लस 5 12/2 इज 6। अब आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू देखिए हमने क्वेश्चन बदल दिया 3 4 6 से ही तो पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशियो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन रेशियो 2 है। मींस डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, इसे चलिए लिख देते परपेंडिकुलर टू वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो क्या हो जाएगा वेक्टर r माइनस ए ये है 3i प्लस 4j प्लस 6k, सेकेंड फॉर्म आ गई ना यहाँ पे, डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k एंड दिस इज इक्वल टू 0। और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो यहां पे आपके पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज वेक्टर r डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k एंड इज इक्वल टू, डायरेक्ट ले जाते हैं तो 6 एंड 8 14 एंड 12 इज 26, दिस 26। और चाहे तो 2 यहां से कॉमन लेके डिवाइडेड बाय भी कर सकते हैं या यहां पे छोड़ दीजिए। और इसे कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में ये x हो जाएगा, ये y, ये z मीन्स 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 26। इसे कहीं पे भी छोड़ दीजिए, यहां छोड़ दीजिए या यहां छोड़ दीजिए या इसे 2 से डिवाइड करके x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 13 यहां छोड़ दीजिए। तो ये कार्टेशियन फॉर्म भी आ गई और वेक्टर फॉर्म भी आ गई। चलिए इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए थर्ड पार्ट कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। अब क्या है, प्लेन जो है वो इस पॉइंट से 4 -1 2 से तो पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, एक लाइन दी है हमारे पास। तो ये जो लाइन है ये लाइन की फॉर्म में है, तो इस लाइन के ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दी है, तो इस लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो भी होगा। तो ये जो 2 3 4 है ये इसकी डायरेक्शन में, लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर है, मींस परपेंडिकुलर है, इस लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर है, मींस परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो यही दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा अलग अलग करके दे रखा है इसमें। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 3 4 यहां से आ जाएगा। तो अगर हम लोगों ने लाइन के कॉन्सेप्ट स्टडी किया तो यहां पे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ये हो जाएगा आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओके। और पासिंग थ्रू 4 -1 2 तो है ही है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहां पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 4 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो देखिए वही ये वाला पार्ट आ गया आपके पास जैसा सेकंड था। तो क्या हो जाएगा वेक्टर r माइनस 4i माइनस j प्लस 2k और डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए सॉल्व करने को भी 2-3 बार कर लीजिए, ऐसा लग रहा है कि आसानी से हो जाएगा, बट चीज़ें जब आप करते हैं तो पता चलता है कि किस तरह से हम लोग इसे करें कि 1-2 स्टेप हमारे रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r डॉट, ये तो ये हो गया r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k और इज इक्वल टू, इसे डायरेक्ट कर देते 4 इंटू 2 8 माइनस 3 दैट इज 5 और प्लस 8 दैट इज 13 और इज इक्वल टू 13। और अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में करें तो ये आपके पास r x i y j z के, तो ये x का, ये y का और j z का कोफिशिएंट मीन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13, ओके। ये कार्टेशियन फॉर्म यहाँ छोड़ना चाहिए, यहाँ छोड़ दीजिए वेक्टर फॉर्म। अगर उसने बोला है स्पेसिफिकली कि कार्टेशियन फॉर्म में करिए तो कर लीजिए, बट स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कार्टेशियन फॉर्म होती क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ है फाइंड शो दैट द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन। ये अब आपके पास एक प्लेन ये है, ये वाला, तो ये प्लेन का मतलब हो गया कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो क्या है, या डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं, चलिए 1 5 और 1 है, ओके।
और देखिए ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था स्टार्टिंग में नोट पॉइंट में कि अगर प्लेन को पैरेलल करना है तो बी डॉट एन जीरो कर देते हैं, पर यहां पे समझ भी लेते हैं। और लाइन आपके पास ये दे रखी है, तो लाइन आपके पास हमें पैरेलल प्रूफ करनी है कि लाइन पैरेलल है इसके, तो ये लाइन मान लीजिए ये वाली है, तो इस लाइन की पैरेलल डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन रेशो होंगे, वो जो ये डिनोमिनेटर वाला है उसके डायरेक्शन रेशो होंगे, मींस ये पैरेलल डायरेक्शन में जो वेक्टर बी है इसके डायरेक्शन रेशो होंगे 1, -1 और 4। ओके, अब ये जो लाइन है ये इस प्लेन के पैरेलल है, इट मींस ये जो लाइन है ये इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, मींस ये डायरेक्शन रेशो और ये डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखिए 1 × 1 1, -1 × 5 -5, 4 × 1 1, दैट इज 0। तो इसका मतलब ये जो बी है और ये जो है प्लेन ये परपेंडिकुलर है, मींस लाइन और प्लेन पैरेलल है, ये इतना होता है। और वैसे देखिए हमने आपको बताया था कि ये आपके पास अगर प्लेन वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी है तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और ये लाइन में अगर आपके पास वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है तो ये इसकी पैरेलल डायरेक्शन में वेक्टर होता है। अब ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल है, मींस ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, मीन्स वेक्टर b डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हेयर यहां पे इस लाइन के लिए आपके पास वेक्टर b हो जाएगा i माइनस जे प्लस 4k, तो ये फॉर लाइन। और आपके पास यहां पे वेक्टर n इज इक्वल टू, यहां से देखिए यहां से वेक्टर n आपके पास i प्लस 5j प्लस k, ये है फॉर प्लेन। ओके, तो वेक्टर b डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू देखे तो 1 - 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस इंप्लाइज वेक्टर b परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, दिस लाइन पैरेलल टू प्लेन। ओके, अब इसमें जो सेकंड द लाइज और नॉट लाइज, वैसे इसे उसे हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें पूछा हुआ नहीं, सिर्फ पैरेलल पूछा, हमने पैरेलल जवाब दे दिया। और जैसे डायरेक्ट अगर आपको करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न याद नहीं आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन में आपके पास 1 5 1 की वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन 1i प्लस 5j प्लस k, और वेक्टर पैरेलल टू लाइन वो हो जाएगा i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और वो 0 आ जाएगा, मींस दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, मींस दिस इज पैरेलल टू दिस। आप वैसे कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है कि लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन, अगर ये पैरेलल है प्लेन के तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये दिया हुआ है, मींस यहां पे फॉर लाइन की अगर हम बात करें तो वेक्टर बी जो पैरेलल होता है लाइन के वो है 3i 4j प्लस 5k। और अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में जो वेक्टर n है जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के वो है 2i माइनस 3j प्लस k। देखिए kz है ना यहां पे, और गिवन है हमारे पास लाइन पैरेलल टू प्लेन, दैट इज दिस इंप्लाइज ये जो वेक्टर b है ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर n के, दैट इज वेक्टर b परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, दैट इज वेक्टर b डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। और जब 0 करेंगे तो 6 माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5k, ये कुछ गड़बड़ हो गया हमारे पास, और ये k है यहाँ पे, एक k और आएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर k और ये भी k है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो 5k है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 6, दैट इज k इज इक्वल टू 6/5। दिस इज अवर आंसर। सिक्स्थ है राइट द इमेज ऑफ दिस। अब देखिए ये तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्स ओ वाई प्लेन है, मीन्स वाई और एक्स और जेड, मीन्स एक्स ओ वाई प्लेन मीन्स ये वाला प्लेन है। ओके, इस प्लेन पे माइनस कोई भी पॉइंट होगा, अगर इस प्लेन की इमेज हमें देखनी है तो उतने ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे उसके अपोजिट साइड में उसकी इमेज होगी। और वैसे बड़ा सिंपल था कि अगर ये ए बी सी है और एक्स वाई प्लेन के अबाउट अगर हमें उसकी इमेज देखनी है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा ए बी, सिर्फ क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है, सिंपल जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, और जितना ऊपर था उतना ही नीचे चला गया, मींस सी जो है आपके पास ये हो गया -c।
ओके इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए ये आपके पास है y x और z, और अगर आपको इस या ये ले लेते हैं, चलिए ये वाला प्लेन ले लेते हैं कि एक्जेक्ट प्लेन पे देखना है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो अगर एक्जेक्ट प्लेन में देखना है तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये जो y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है सिर्फ इसका, बाकी तो हर जगह सेम आ रहा है। मींस यहाँ पे अगर a b c है तो यहाँ क्या होगा, a और c तो सेम रहेगा, b माइनस b हो जाएगा। ये बहुत बार बता चुके हैं। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पे है तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 2 3 और -5 हो जाएगा। YZ प्लेन में है तो x कोऑर्डिनेट रिवर्स हो जाएगा, मींस 4 -3 और 6। ये आपका y और z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ विच इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द पॉइंट दिस इन द XZ प्लेन। तो XZ प्लेन में क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा। और दिस इमेज इन r डॉट z, तो r वेक्टर r डॉट वेक्टर j इज यूनिट वेक्टर j इज इक्वल टू 0 करें तो r x i y j z k होता है, तो j डॉट j 1 y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 है XZ प्लेन। तो इमेज देखनी है 2 -3 -1 की इन XZ प्लेन, क्या हो जाएगी, इज y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और बाकी वही रहेगा। तो दिस इज अवर आंसर, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the vector equation of plane this, then find the length of perpendicular from origin to the plane। अब देखिए ये है वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d की फॉर्म में, हेयर d इज इक्वल टू 21 और वेक्टर n इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k, दैट इज मॉडुलस वेक्टर n की बात करें तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 3। और हमें पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होता है हमारे पास p, ओके और d इज इक्वल टू बताया था ना p मॉडुलस वेक्टर n, तो p इज इक्वल टू d अपॉन मॉडुलस वेक्टर n, दैट इज d तो हमारे पास है 21 अपॉन 3 दैट इज 7 इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मींस ओरिजिन से डिस्टेंस दिया, मींस p दिया हुआ है 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29, ये ध्यान रखिएगा, d नहीं है। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, नॉर्मल वेक्टर मींस वेक्टर n दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो इसकी हमें वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन दोनों निकालनी है। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d होता है, तो d इज इक्वल टू हमारे पास है p मॉडुलस वेक्टर n, तो दैट इज p तो है हमारे पास 6 अपॉन अंडर रूट 29 और मॉडुलस वेक्टर n इसका हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 29, तो ये तो कैंसिल, दैट इज दिस इज 6। तो यह आ जाएगा वेक्टर r डॉट और n तो हमारे पास हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। बस सिर्फ d का और p का ध्यान रखना है कि कहाँ पे d और कहाँ पे p यूज करना है, बाकी तो सारी चीजें आसान है। और कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। इसी तरह से इसका जो सेकंड है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। मींस 5 यूनिट ऑफ फ्रॉम ओरिजिन मींस p गिवन है, p आपके पास 5 है एंड दिस आर द डायरेक्शन नंबर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। मींस जो वेक्टर n है वो है 2i माइनस j प्लस 2k और मॉडुलस वेक्टर n हो जाएगा 4 1 5 एंड 4 9 दैट इज 3। तो अगर हम d की बात करें तो d हमारे पास होगा p मॉडुलस वेक्टर n मींस p तो आपके पास है 5 इंटू 3 दैट इज 15। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d, दैट इज वेक्टर r डॉट 2i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 15। और यहाँ पे हमें कार्टेशियन फॉर्म में नहीं निकालना, तो आप निकालना चाहे तो निकाल दीजिए, 2x माइनस 5 प्लस 2z इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट देखते हैं 9th, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर आप यहां देखें तो ये है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6। डायरेक्शन रेशो की बात करें, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन ये तो हमारे पास है 2 माइनस 3 एंड 4। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, ये तो कराया था फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही था, 2 अपॉन और अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज 25 29, 2 अपॉन अंडर रूट 29 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 एंड 4 अपॉन अंडर रूट
29। ओके, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पे d गिवन है, यहाँ पे हेयर d इज इक्वल टू 6 है। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p क्या होता है, p होता है आपके पास d अपॉन मॉडुलस वेक्टर n। यही तो था हमारे पास, d इज इक्वल टू, बस थोड़ा सा ये देखना है, d और p कई बार कंफ्यूज करता है। तो d तो आपके पास 6 है और मॉडुलस वेक्टर n आपके पास √29 है। इसी तरह से सेकंड है आपके पास 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो 3x - 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -3 0 0। और डायरेक्शन कोसाइन ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम √9 + 0 + 0 कर दें तो ये हो जाएगा √9 दैट इज 3। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा आपके पास 3 से अगर हम हर एक को डिवाइड करें तो -3/3 इज 1 -1 0 0। ओके, और यहाँ पे आपके पास मॉडुलस वेक्टर n, देखिए ये है ना मॉडुलस वेक्टर n, मॉडुलस वेक्टर n आपके पास 3 है और d आपके पास 5 है, तो p हो जाएगा आपके पास 5/3। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट देखते हैं, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0 ही तो होता है। तो वेक्टर r माइनस a हो गया हमारे पास i + 0j - 2k, एक तो ये डॉट i + j - k इज इक्वल टू 0। बस अभी से सॉल्व कर लीजिए, वेक्टर r डॉट ये हो गया i + j - k और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करके इज इक्वल टू में ले लेंगे तो i डॉट i 1 और ये 0 और +2 3 दैट इज दिस इज इक्वल टू 3। तो और इसे ये तो आपके पास वेक्टर फॉर्म हो गई, कार्टेशियन फॉर्म हो गई x y - z, x + y - z इज इक्वल टू 3। तो देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। तो मींस वेक्टर ए दिया है 2i - j + k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर मींस वेक्टर n दिया है 4i + 2j - 3k। तो ये सेम क्वेश्चन है, वेक्टर r - a मींस 2i - j + k और ये हो गया डॉट वेक्टर n 4i + 2j - 3k इज इक्वल टू 0 दैट इज वेक्टर r डॉट ये 4i प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शुरू में बहुत परेशान करता है जब पहली बार हम इसे लिखते हैं। और इज इक्वल टू ये 2 × 4 8 - 2 इज 6 एंड 6 - 3 इज 3 दैट इज, ये तो हो गई आपके पास वेक्टर फॉर्म। और इसी की जो कार्टेशियन फॉर्म है वो 4x + दिस 4x 2y 3z 2y - 3z इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो विद दैट ऑल, थैंक यू।